नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। अपनी दीदी को छोड़ के ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस भी तो जाना जरूरी है ना। और वैसे भी मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम कहती हो अभी नहीं, शादी के बाद। अब बताओ मैं क्या करूँ? और क्या, शादी तो बहुत जरूरी है। और जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ ना तो तुम हमेशा टाल देते हो। बताओ ना, कब कर रहे हो शादी? शादी भी कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। और तुम कह रही थी ना कि तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है। ये लो। ये तो बस 4,000 है, मुझे 1,000 और चाहिए। पैसे अपने दीदी को दो, तुमको कल दिया था ना 2,000 रुपए। तो पैसे खर्च भी तो होते हैं ना। और हमारे इतने बड़े बंगलों में रह रहे हो, फ्री का किराया समझ के ही दे दो। मॉन्टी, ये कैसी बात कर रहे हो? ठीक तो बोल रहा हूँ। आई डोंट फॉरगेट, इस प्रॉपर्टी में जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है। रिलैक्स रिलैक्स रितु, अरे होने वाला साला है, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। ये लो साले जी। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अच्छा चलता है ना। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? मुस्कुराओ थोड़ा, अरे थोड़ा सा, थोड़ा सा। चल बाय बाय। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? हम कब तक ऐसे बिना शादी के साथ रहेंगे? मोहल्ले वाले दबी जुबान में बातें करने लगे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हें मजाक सोच रहा है? अरे ना, आई एम सीरियस यार। मैंने लोगों की सुनी। जब तुम्हारे घर शिफ्ट हुआ अपना लॉज छोड़ के, तो नहीं सुना ना लोगों की, तो तुम भी मत सुनो। बट आई एम थिंकिंग कि इट्स हाई टाइम कि वी शुड गेट मैरिड। अच्छा लिसन, मैं नेक्स्ट वीक गांव जा रहा हूँ, तो माँ से शादी के लिए बात कर लूंगा, ठीक? प्रॉमिस? प्रॉमिस।
गर्मा गर्म चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी वेकअप वेकअप। उठो चलो। हेलो, क्या कब हुआ? हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? माँ को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक? मुझे अभी गाँव निकलना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो स्टेबल है, लेकिन मुझे खुद जाके वहाँ देखना होगा। मुझे आने में ना थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तुम अपना ख्याल रख लेना। और तुम भी। और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फोन कर देना। हाँ। माँ आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, अभी ठीक हूँ। परेशान मत होना आप। हाँ आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। अच्छा। देखिए कावेरी जी की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है। फर्स्ट अटैक आने के बाद में दूसरा अटैक कभी भी आ सकता है। इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मंगा लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आराम से आना। अभी ठीक है? अभी आराम है? हाँ बेटा, थोड़ा आराम है। ये सब कैसे हो गया माँ? आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो ना? अब हमारा अंतिम समय आ गया है बेटा। क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ? अभी तो आपको बहुत दिन जीना है। बेटा, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ना, तो मेरा एक काम करोगे? हाँ, अरे बताइए आप। शादी कर लो बेटा। अब हम इस पल है, कल चले जाएंगे। मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, शादी कर लो, ताकि हम हमारी बहू की सेवा का सुख प्राप्त कर सके। तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है मेरी। हम मर जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और देखना, अगली बार ना हार्ट अटैक से मर गए ना, तो हमारी चिता को आग लगाने भी मत आना। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, तो शादी हो जाएगी। देखो आप जैसे कहोगी वैसे होगी शादी। बस कर देना नाटक। परेशान हो गई हूँ मैं, हमें नहीं बात कर रही तुमसे। ठीक है माँ, मैं एक लड़का। तो राजी हो गया? मेरा बेटा राजी हो गया शादी के लिए। तुझे पता है, हमारी बिरादरी में ना एक अच्छी लड़की को मैंने पसंद किया था। तुझे भी बहुत पसंद आएगी वो लड़की। मैं तेरी शादी की बात करती हूँ। तो रुक। इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। अभी फोन करती हूँ। हेलो, मैं शेखर की मम्मी बोल रही हूँ। शेखर ने हाँ कर दी, हमें रिश्ता मंजूर है, शादी पक्की। हाँ मेरा बेटा।
शेखर बेटा, बेटा तूने हमारी बात सुन ली। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अब बहू का ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा अच्छा बेटा, तुझे नजर ना लगे। जा। माँ ने सच कहा था, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। एंड आई एम सो लकी कि तुम मेरे लाइफ में आई। कम बेबी कम। क्या डांस किया तुमने, मजा ही आ गया मुझे तो। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। बताओ क्या पियोगे? तुम क्या पियोगे? मैं तो तुम्हारी आंखों में ही नशा करना चाहता हूँ। मोंटी, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो सिर्फ नशा करके आते थे और अब लड़की भी साथ में लाने लगे हो। अरे जाओ ना यार, मूड मत खराब करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ए, बहन हो, मां मत बनो। ये ठीक नहीं है मोंटी। तू मुझे बताएगी क्या ठीक है क्या गलत है? खुद तो बिना शादी के एक लड़के के साथ रहती है, तू मुझे सिखाएगी? मोंटी! ए, क्या मोंटी? देख बहन, अगर तुझे मेरे से इतनी दिक्कत है ना तो इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दे दे, नहीं तो मुझे मेरे तरीके से जीने दे। समझ गई? चलो। कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो काम पे वापस जाना है मुझे। काहे इतनी जल्दी? हाँ, शादी हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम निकल पड़े? ऑफिस से कॉल आया था माँ, काम बढ़ गया है। अब इतनी ज्यादा छुट्टी भी तो नहीं ले सकते ना। तो एक काम करो, तुम साथ में बहुरिया को लेकर जाओ। कशिश को ले जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा माँ? और वैसे भी अभी आपके तबीयत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना। हाँ। माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो माँ। जीता रहा बेटा, संभाल कर जाना। हाँ। इतने दिन बाद आए हो, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी।
क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जानते हो कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अब माँ कैसी है? ठीक है। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? माँ की तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा, माँ से तुमने हमारी शादी की बात की? माँ की तबीयत इस बार ठीक नहीं थी, इसलिए शादी की बात नहीं कर पाए। अगली बार जाऊंगा तो करूंगा। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ए बौरिया। जी माँ जी, आई। जी माँ जी। कशिश बिटिया, ये लो प्रसाद। ए बिटिया, काहे इतनी उदास हो? बहुत दिन हो गए, शेखर जी घर नहीं आए। हमें उनकी याद आती है। काहे? उससे बात नहीं हुई का? किए थे फोन, पर वो बिजी है तो हमारी बात ज्यादा नहीं हो पाई। कब आने का कहा है उसने? उतना तो बात ही नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, हम उससे बात करते, तू चिंता मत कर। ये ले। शेखर, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर माँ से बात कर लेनी चाहिए। 5-6 दिन में करता हूँ। वो अभी थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है ना। तुम्हारे ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होता। अब मैं तंग आ गई हूँ ये सब सुनकर। मुझे बस शादी करनी है। देखो जीजू, दीदी सही बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है और इसलिए आप दीदी को टाल रहे हो? दिमाग अपना कम चलाया करो, समझे? काम धाम है नहीं, बस फिजूल बात करने को कह दो। मोंटी, जाकर देखना कौन आया है। अपने भाई को समझा दो, दिमाग बहुत चलाने लगा है। आप कौन? तुम कौन? ये शेखर का घर है ना? कौन है? अरे बेटा, जीता रहे जीता रहे। माँ, आप मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। चौंक गया ना? मैंने और बहू ने मिलके ये तय किया था कि तुझे यहाँ आके चौंका देंगे। ए बौरिया, ये देख। बहू? ये लड़की कौन है? ये ऋतु है और ये मोंटी है, दोनों भाई बहन है और मेरे रूममेट भी है। तू लड़की के साथ रहता है यहाँ? माँ, इतना बड़ा घर है और अकेले किराया तो साथ में लोग दे देते। अब शादी की है ना तो समझदारी से रहना पड़ेगा ना। पत्नी पत्नी नहीं कहलाती जब तक वो साथ में नहीं रहती अपने पति के साथ। क्या शेखर ने शादी कर ली? कब की? बताया भी नहीं। 1 महीना हो गया उसकी शादी को। वो आया था ना घर पे, तब कर ली थी शादी।
अपने दोस्तों को नहीं बताई ये खुशखबरी? वो माँ, काम का इतना प्रेशर था ना। आप थक गई होंगी, चलिए आराम कर लीजिए। अब मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। चलो बेबी। हम तो खाली अफेयर का बोले तो उनको इतनी मिर्ची लग गई। ये तो शादी करे बैठे। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। अब क्यों आए तुम यहाँ पर? जाओ अपनी उस गवार बीवी के पास ही तुम जाओ। पर ऋतु, मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम प्लीज। क्या सुने? कोई ना कोई बहाना तुम बनाकर लेकर आए होंगे। देखो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम निकल जाओ यहाँ से। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी तुम? क्या सुन? हाँ, तुमने प्यार मुझसे किया, तुम लिव इन में मेरे साथ रहे और शादी तुम उस गवार से करके आए हो और तुम मुझे कह रहे हो कि शांत रहो। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं शादी नहीं करना चाहता था उस लड़की से। पसंद क्या, मैं जानता तक नहीं था उसको। माँ की जिद थी कि शादी कर लो। ऋतु, माँ मेरी मरने की बात कर रही थी। बताओ मैं क्या करता? शादी के अगले ही दिन तुम्हारे पास आया ना मैं। अगर मैं अपनी मर्जी से शादी करता तो उसे छोड़ के आता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऋतु। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ की कसम खा के कहता हूँ, डॉक्टर ने कहा था कि माँ को कोई स्ट्रेस मत देना, उनकी जान को खतरा है। अब माँ ने मुझसे शादी करने को कह दिया और उन्होंने लड़की पसंद कर रखी थी। कैसे मना कर देता? ऋतु, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऋतु, तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम जानती हो ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या करता? और मैं उस लड़की से जल्दी छुटकारा पाने का कुछ देखता हूँ। बस मेरा भरोसा रखो। तुम सच कह रहे हो? अरे माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ और आप लोग को घुमा देता हूँ। शेखर बेटा, मैं तो नहीं यहाँ रुकने वाली, लेकिन तुझे तो अपनी बीवी के साथ रहना है ना यहाँ। इसलिए उन दोनों को ना यहाँ से जल्द निकाल। मुझे तो बड़े चालू लगते हैं दोनों। यहाँ नहीं रखना है इस घर में। अरे माँ, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, टाइम तो दो। माँ जी 11 बज गए हैं और आपने अभी तक सुबह वाली दवाई नहीं ली। ये लीजिए। देखा कितना ख्याल रखती है मेरी बहुरिया। हाँ, अरे ये ना होती ना तो मैं इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाली। हाँ ये बहू नहीं है, बेटी है मेरी। माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हम ऋतु जी से आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। माँ, तबीयत आपकी नहीं ठीक है क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो बहू गई है ऋतु से गोली लाने।
माँ की तबीयत खराब है, जाके उनके पास तो बैठो। मैं क्यों बैठूं? जिसको पसंद करती है वही देखे। माँ इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अरे कुछ दिन और रुक जाती। बेटा वहां भी तो अपना घर है ना। और हाँ, बहू का अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई परेशानी नहीं होने पाए। हाँ मेरी प्यारी बहू। दूधो ना हो पूतो फलो। चलते हैं हाँ बेटा। बदतमीजी कहाँ, प्यार ही तो कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मोंटी, तेरी हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने के? जानता नहीं है वो कौन है? तेरी ये घटिया हरकत ना घर के बाहर ही रखना। जा चल। अरे आप आ गए, चलिए खाना तैयार है, चलिए ना। चलो। कैसा बने? रितु क्या हुआ? यहाँ क्यों लाया मुझे? क्या हुआ? आजकल तुम रूम में नहीं आते। कितना इंतजार किया मैंने। आजकल उस अपनी बीवी पे तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है? कुछ सोचा? किस बारे में? अरे उस गवार को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। वही बात लेके बार बार क्यों बैठ रही हो? कितनी भुलक्कड़ हूं, आज ही पानी लेना भूल गई। थोड़ा और करके मुझे और इंतजार नहीं करना। बस बहुत हो गया। तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकना होगा, वरना मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ सच बता दूंगी कि हम इस घर के किराएदार नहीं, मालिक हैं। ये शेखर जी कहाँ चले गए?
और तुम मुझसे प्यार करते हो, उस चुड़ैल से नहीं। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे अपने ये तेवर मत दिखाना। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या बात है बहन, तुम और सुबह सुबह। उस गवार को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत हो गया। मैं देख रही हूँ कैसे वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है। ये जीजू भी, उसने उस गवार को जरा सा हाथ क्या लगा लिया। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे जन्मों जन्मों से प्यार करते हैं उनसे। बस बहुत हो गया। मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। शेखर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे मुझे उसे अपने रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। और अगर तुम्हारा ये काम मैं कर दूं तो? कैसे? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। थैंक्स भाई। चीयर्स। गवार अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरी नजरों के सामने से हट। ऋतु, ये क्या बदतमीजी है? ओ, आ गया ना अपनी बीवी को बचाने। कुछ सुन नहीं सकता ना इसके बारे में तो। लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल हट। कशिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया। ये क्या कर रहे हैं आप? हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति। मैं और ऋतु साथ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता है हमें। और अगर तुम चाहते हो कि ये सच्चाई किसी को ना पता चले तो जल्द से जल्द उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। तुम सब जानते हो भी चुप रही। सच बताऊं तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। माँ की सिर्फ जिद की वजह से मैंने ये शादी की, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हम ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सच? एक बात बोलूं? क्या आप कल 11:30 बजे हमारे साथ माता रानी के मंदिर आशीर्वाद लेने चलेंगे? ठीक है, मैं कल ऑफिस जाने के बहाने तुम्हारा मोड़ पे इंतजार करूंगा। तुम आ जाना। हम साथ नहीं निकलेंगे, नहीं तो ऋतु खामखा बखेड़ा खड़ा करेगी। सॉरी शेखर, कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जल्दी मोंटी अपना काम कर देगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। शेखर, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। दीदी और जीजू के जाने के बाद वो घर पे अकेली होगी। तुम ठीक 12 बजे आके उस लड़की को मार देना। और काम ऐसा करना कि लगे चोरी की वजह से मर्डर हुआ है।
11:30 बज गए। लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली। एक काम करती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ। ऋतु जी, हम मंदिर जा रहे हैं, अभी आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। जो करना है कर, मुझे क्यों परेशान कर रही है? सर क्यों फटा जा रहा है? जाने तो बाइक लेके आ जल्दी। हेलो भाई, हाँ यार, तेरे दुश्मन को मार दिया, जल्दी से अकाउंट में पैसे डाल, समझा? दीदी, दीदी, दीदी,
तुम नहीं मर सकती दीदी। दीदी उठो दीदी, दीदी उठो ना दीदी, दीदी 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 तुम मजाक कर रही हो ना? ये क्या किया तुमने? तुम कैसे जिंदा हो? दीदी ये कैसे जिंदा? नहीं, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए था। नहीं दीदी, दीदी उठो दीदी, दीदी तुम नहीं मर सकती दीदी, दीदी दीदी उठो दीदी। मैं नहीं मारा दीदी को, मैंने नहीं मारा दीदी को, दीदी दीदी दीदी। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। शादी का रिश्ता पवित्र होता है जिसमें एक पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। शेखर ने अपनी पत्नी कशिश को वो सम्मान ना देकर पहले ही एक गलती की थी, लेकिन सही समय पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना घर टूटने से बचा लिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.